स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ में शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए दो खास तरह के योगासन की। जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए दवा से बेहतर होते हैं ये दो आसन, जिसके बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों के ब्लड शुगर में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा पैनक्रियाज या तो इंसुलिन का उत्पादन करता नहीं, और अगर करता है तो आवश्यकता से कम करता है। और आप समझिए कि दोनों ही परिस्थितियों में हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारा खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ता खान पान है। तो ऐसे में अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो कुछ खास ऐसे योगासन हैं जिनको अपना करके आप अपने पैनक्रियाज को प्रभावित कर सकते हैं और उसे सक्रिय कर सकते हैं, ताकि वो शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन निकाल सके। तो इसीलिए आज हम जानेंगे दो खास ऐसे योगासन जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है कपालभाति। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीज ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे कपालभाति योग करें। इस आसन को करने के लिए आपको आंखें बंद करके नाक से गहरी सांस लेनी है और अपने सीने को यानी चेस्ट को फुलाना है। फिर पेट पर जोर देते हुए सांस को बाहर छोड़ना है और ऐसा ही आपको बार बार करना है। रोज़ाना कम से कम 50 से 60 चक्र इसके ज़रूर कीजिए। और अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप इसके 100 चक्र भी रोज़ाना कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कपालभाति से पैनक्रियाज पर असर पड़ता है और शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप समझिए कि इस आसन को रेगुलर करने से आपको डायबिटीज़ के अलावा और भी अन्य कई फायदे होते हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी बढ़ती है, कफ की दिक्कत दूर होती है, सांस संबंधित दिक्कतें जो हैं वो भी खत्म होती हैं। और इस आसन को रेगुलर करने से आपका पाचन दुरुस्त रहता है और तनाव भी कम होता है। फिर बात करें अगले आसन की, तो यह है अनुलोम विलोम। और आप अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको रोज़ाना कम से कम 10 मिनट का अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीज शुगर को कंट्रोल करने के लिए अगर रोज़ाना 10 से 15 मिनट का अनुलोम विलोम करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। यानी अगर किसी को डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये आसन उनके लिए बेहद कारगर है। अब समझिए कि इस आसन को करना क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आलकी पालकी मारकर बैठ जाइए और इसके बाद अपने दाएं अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद कर लीजिए। और अब बाईं नाक से सांस को भीतर तक खींचिए और फिर अनामिका उंगली से अपनी बाईं नाक को बंद करके अंगूठे को दाईं नाक से हटाकर सांस को छोड़ दीजिए। और अब दाईं नाक से सांस को भीतर तक खींचिए और फिर अंगूठे से दाईं नाक को बंद करने के बाद अनामिका उंगली को बाईं नसिका से हटा करके सांस को छोड़ दीजिए। अब बाईं नाक से सांस को भीतर तक खींचिए और फिर अनामिका उंगली से बाईं नाक को बंद करके अंगूठे को दाईं नसिका से हटा करके सांस को फिर छोड़ दीजिए। तो ऐसा आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक रोज़ाना करना है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल पर तुरंत प्रभाव डालने वाला आसन है। यानी अगर आप रेगुलर इसे सुबह के समय करेंगे तो दिन भर आपके ब्लड शुगर के कंट्रोल में रहने की संभावना बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए इन सभी बातों का। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।